अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ राव वहीद मैथ क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम इस अपनी मैथ की क्लासेस के अंदर जो है 10th क्लास की मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं। उसका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका लेक्चर नंबर 1 है। इसके अंदर आज हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। इससे पहले कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताऊं, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम जो लेक्चर है वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारे पास चैप्टर नंबर जो 1 है 10th क्लास का, इसके अंदर जो है हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ बेसिक जो है टूल्स को समझते हैं, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं और पावर्स क्या होती हैं। जब स्टूडेंट्स आपको इन चीज़ों का पता होगा तो उसके बाद हम इक्वेशन पर आएंगे। इक्वेशन के बाद लीनियर इक्वेशन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बेसिकली जो क्वाड है उसका मतलब है टू, यानी टू वेरिएबल जिसकी पावर जो है वो टू हो वेरिएबल की, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। लेकिन उससे पहले हमें पता चाहिए वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है, क्योंकि यही हमारे चैप्टर के अंदर पूरा जो है वो यूज़ होंगी चीज़ें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास वेरिएबल, कोफिशिएंट और पावर्स क्या होती है। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिखता हूँ 2x²। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये जो x है इसको हम कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। और ये जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट अटैच है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। जबकि ये जो है इसको हम कहते हैं पावर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको पता चल गया वेरिएबल जो हमारे पास जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं तो उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं, और उस वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट अटैच होता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। और उसकी जो ये हमारे पास इसकी पावर होती है जो एक्स के ऊपर लिखी जाती है। अच्छा, अब हम आते हैं इक्वेशन के ऊपर। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन वो होगी जिसके अंदर हमारे पास इक्वालिटी का साइन आ जाए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि हमारे पास कोई वेरिएबल है, ये कांस्टेंट 2x+3, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये अभी तक इक्वेशन इसको हम नहीं कहेंगे जब तक कि ये किसी नंबर के बराबर ना हो। अगर मैं इसको कहता हूं इक्वल टू 0, तो अब ये मेरे पास क्या बन गई? ये इक्वेशन बन गई। अब ये जो इक्वेशन है इसके अंदर हमारे पास ये जो वेरिएबल है x, इसकी पावर है 1। ये है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या होगा? वेरिएबल की पावर होगी 2। क्वाड्रेटिक में क्या होगा? वेरिएबल की पावर होगी 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या बनी कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 2 हो और 2 से ज़्यादा ना हो तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारी मैथ की बुक के अंदर जो लिखी हुई है, जो बेसिकली मैंने बुक के जो टॉपिक को उसी को मैंने उठाया है ताकि हम बुक रीडिंग करें और बुक को भी समझें कि उसके अंदर किन अल्फाज का इंतखाब किया गया है, ताकि हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है? एन इक्वेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, जिसके अंदर वेरिएबल की जो पावर है वो हमारे पास 2 हो, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर। स्क्वायर कहते हैं 2 को, पावर जिसकी 2 हो। तो
वो कह रहा है कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो है पावर जो है वेरिएबल की अननोन क्वांटिटी की वो स्केयर हो उसका और उससे ज़्यादा ना हो तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमारे पास। और या फिर हम कहें कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री जो है वो सेकंड टू हो, सेकंड डिग्री इक्वेशन जो है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। डिग्री क्या होती है? डिग्री हमारे पास होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल उसको हम कहते हैं डिग्री। यहां पर x जो है इसकी पावर है 1 तो इसकी डिग्री 1 है। यहां पर 2x² है इसकी पावर है 2 तो इसकी डिग्री 2 है। तो जिस इक्वेशन की डिग्री 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। दो डेफिनेशन कर सकते हैं, एन इक्वेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर दूसरे अल्फाज में एन इक्वेशन इन विच डिग्री जो है हमारे पास उसकी पोलिनोमियल की वो 2 हो, सेकंड डिग्री इक्वेशन, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म या इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम कहते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां पर हमारे पास ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये जो ए जो है वेरिएबल के साथ कांस्टेंट अटैच होगा, ये 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो गया तो वो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास ये कोफिशिएंट ए या हमारे पास साइड पर लिखा हुआ है कि अगर ये जो है ए एक्स स्क्वायर जो है इसके साथ जो है ए ये जो कांस्टेंट है, अगर इफ दिस इक्वल टू 0 देन हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा तो इक्वेशन क्या बच जाएगी? बी एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास क्या होगी? ये रिड्यूस हो जाएगी लीनियर इक्वेशन के अंदर। अगर ए 0 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए होगा उसे हम ए कहेंगे, तो वो हमारे पास जो है 0 नहीं होना चाहिए। और ए बी जो सी है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख देता हूं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां पर हमारे पास क्या है? a की जगह आ गया 3, b की जगह 2 और c की जगह कांस्टेंट 4 आ गया। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हमारे पास मुख्तलिफ मिसालें दी गई, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। ये हमारे पास तमाम जो है क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो हमारे पास ये जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, a की वैल्यू यानी 1 है, -7 जो है वो x का कोफिशिएंट है, वो हमारे पास जो है b की वैल्यू है, और c कांस्टेंट जो है वो हमारे पास 6 है। तो मज़ीद देखते हैं कि अगर ये तो हमने सीख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें जो है डिग्री जो है सेकंड डिग्री इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, या दूसरे अल्फाज में जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो 2 हो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इसकी जनरल फॉर्म हमने सीख ली। जनरल फॉर्म आपने याद रखनी है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसको आप अच्छे से याद रखें ताकि एक्सरसाइज के अंदर हमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर यही चीज़ें बतानी होंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कि ये जनरल फॉर्म है या अब मज़ीद नीचे आता हूँ। अब मैंने बात की थी कोफिशिएंट जो है ए का जो है सॉरी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए, अगर तो वो 0 हो जाए तो फिर हमारे पास वो इक्वेशन क्या बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन अगर मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अंदर अगर b 0 हो जाए तो तब क्या होगा? तो अगर ये हमारे पास b 0 हो जाए तो उसको हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ b जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है इसके अंदर अगर हमारे पास b जो है ये 0 हो जाए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? ये ख़त्म हो जाएगा।
तो बाकी क्या बच गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये इसको हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि इसके अंदर लीनियर जो वेरिएबल है वो जिसकी पावर 1 थी वो तो हमारे पास स्किप हो गया, वो खत्म हो गया। तो अब हमारे पास बचा ही फंक्शन एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट है, तो इसको हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उर्दू में कहते हैं खालिस तरीन जो है शक्ल। दो दर्जी उर्दू के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कहते हैं दो दर्जी मसावात, यानी जिसका दर्जा 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो, तो हम इसको कहते हैं खालिस तरीन शक्ल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खालिस तरीन शक्ल। और ये हमारे पास कौन सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म, या उर्दू में कहेंगे मियारी शक्ल, दो दर्जी मसावात की मियारी शक्ल। तो प्योर क्वाड्रेटिक कब बन जाएगी, जब हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अंदर अगर बी जो है वो 0 हो जाए, तो वो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास सॉल्यूशंस होंगे क्वाड्रेटिक। अब इस इक्वेशन को जो है हम सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। एक तो मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन के ज़रिए से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं, और दूसरा जो है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर जो है 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। उसके अंदर हम फैक्टराइजेशन करेंगे और देखेंगे जो है इक्वेशंस को सॉल्व करके कि आया कि वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म है या उसकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। आज का लेक्चर जो था वो हमारे पास जो है इंट्रोडक्शन लेक्चर था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका हमारे पास इंट्रोडक्शन था। उसके लिए मैंने सबसे पहले आपको समझाया है कि हमारे पास वेरिएबल क्या है, यानी इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारे पास वेरिएबल्स कहलाते हैं, और उसके साथ कोई कांस्टेंट अटैच हो तो उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। और पावर के बारे में बताया, और लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, वेरिएबल की पावर 2 हो, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, या सेकंड डिग्री भी कहते हैं। डिग्री हमारे पास होती है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और इसके अंदर अगर बी 0 हो जाए तो वो हमारे पास बन जाएगी प्योर क्वाड्रेटिक जो है। और अगर हमारे पास ए 0 हो जाए कोफिशिएंट तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको आपने याद करना है, तो ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज का वो जल्दी से समझ आ सके। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इस 10th क्लास की मुकम्मल जो कंप्लीट मैथ का कोर्स है उसको हम अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस उसको पूरा मुकम्मल जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।